सुरैया कॉरिडोर में निगाह दौड़ाती हुई बोली। उन्हें बेहोशी की दवा देकर कमरे में रखा गया है। वो स्पाट अंदाज में बोल रहा था। किस कमरे में? वो बेचैनी से बोली। उस कमरे में। वो हाथ से इशारा करता हुआ बोला। वाइस। जरीश आंखें खोलकर उठ बैठी, चेहरा आंसू और पसीने से तरता। वाइस। वो पुकारती हुई तरीके में निगाह दौड़ाने लगी। इस तरीके कमरे में इसके सिवा कोई नहीं था। वाइस कहाँ गया? वो ख्वाब था क्या? वो चेहरे पर हाथ फेरती सोचने लगी। मुझे देखना होगा वो कहाँ है। वो थूक गले से नीचे उतारती बेड से उतर रही। जरीश कहाँ जा रही हो? दरवाजे में सुरैया उसे मिल गई। अम्मी वो वाइस। वो हाथ से इशारा करती हुई बोली। हाँ बेटा, अब उसकी तबीयत कुछ बेहतर है, तुम अंदर चलो। वो उसे साथ लिए अंदर आ गई। अम्मी मुझे देखना है उसे। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखे है, मुझे उसके पास जाना है। और दरवाजे की जाने बढ़ते हुए बोले। ठीक है चलो। वो उसे साथ लगाते चलने लगी। ऐसा में इस कमरे में कैसे गई? वो कमरे से बाहर निकलकर उसे देखने लगी। सॉरी भाभी, डॉक्टर ने कहा था, इसलिए मैंने आप पानी में बेहोशी की दवा मिला दी थी ताकि आप कुछ देर आराम कर लें। और वाइस भी। वो सर झुकाकर मुजरिम की मानित बोला। मतलब? वो लज गई। मतलब भाभी, डॉक्टर ने कहा था चंद घंटे बचीता है, अगर आप वाई से मिलती तो वो आपसे बात करता, उसकी तबीयत बिगड़ सकती थी, इसलिए। वो अब बात अधूरी छोड़कर उसे देखने लगा। तो क्या अब मैं मिल सकती हूँ उससे? वह इजाज़त तलब नज़रों से देख रही थी। लेकिन बात मत कीजिएगा, हम में से भी कोई दोबारा अंदर नहीं गया। वो लाचारी से देखता हुआ बोला। बस बात में सारी लाती उसके कमरे की जानिब चल दी। इस नीम तरीक कमरे में वो खामोशी से लेटा हुआ था। न जाने होश में था या बेहोशी की हालत में। ऑक्सीजन मास्क चेहरे पर लगाए वो आंखें बंद किए हुए थे। वह लब काटती से आगे बढ़ने लगी। आंखें दम बखुद बरसने लगी। वाइस को इस हाल में देखकर उसे तकलीफ हो रही थी। इससे कबल के उसके बिल्कुल पास पहुंचती उल्टे कदम वापस लौट गई। अम्मी वो तकलीफ में है। उसके सर पर वह सूसू करती बोल रही थी। तुम अल्लाह से दुआ करो ना कि वो जल्द से हियाब हो जाए। गुलनाज उसके सर पर हाथ रखती हुई बोली। वो जल्दी ठीक हो जाएगा ना? वह एहसन को देखते सफसार करने लगी। जी भाभी, बस ये 10 घंटे गुजर जाए। वह सूदगी से मुस्कुरा दिया। आओ तुम बैठ जाओ मेरे पास। गुलनाज उसकी पुश्त दबाती हुई बोली। वो आंखें रगड़ती उनके हमरा बैठ गई। दाएं जानिब सरैया आकर बैठ गई और सर झुकाए टहलने लगा। फ़ोन की रिंग टोन ने कॉरिडोर की खामोशी में इर्ताश पैदा किया। एहसन नंबर देखते से राहदारी को भूल करता आगे आ गया। बोलो। वो फ़ोन कान से लगाता हुआ बोला। वाइस भाई कैसे हैं? नूर हिचकिचाती हुई बोली। दुआ करो खाला से भी कहना। वो स्मार्ट अंदाज में कहता हॉस्पिटल की हदूद से बाहर निकल आया। जी ज़रूर। अम्मी कह रही थी हॉस्पिटल बता दे कौन सा है। इतने अरसे बाद उसे मुखातिब होना उसे अजीब लग रहा था। मैं टेक्स्ट कर देता हूँ कुछ और। वो सामने खुले आसमान को देखता हुआ बोला। नहीं। वो आहिस्ता से बोली। खुदा हाफिज़। नूर को सुने बिना उसने फ़ोन बंद कर दिया। उमर, उसे क्या हुआ? वो आंखों में हैरत समय सामने इस जख्मी लड़के को देख रहा था। यार, उसके भाई ने मारा है इसे, बाकी बातें बाद में बताऊंगा। वो बगौर से देखने लगा। मारने से उसे आधा मुआ कर दिया था। वो किसी मासूम बच्ची की तरह खुद में सिमटी उम्र के हमरा चल रही थी। ये दोनों कज़न थे और एहसन के क्लास फेलो। वो पेशानी मसलता उनके कमर चलने लगा। ये सब किसने किया? नर्स उन्हें देखती हुई बोली। आप प्लीज़ इनका इलाज करें। उमर इल्तिजाई अंदाज में बोला। डॉक्टर अस्कर को बोलो। ऐसा नजी हयात ने बोला है, इनको चेक करें। वो आगे आता हुआ बोला। ओके सर। बस बात में सर हिलाते ने इशारा करते चलेंगी। वह तासुब से उन्हें देखने लगा। बेटा तुम घर चली जाओ, थक जाओगी बैठकर। गुलनाज मुतफक्किर से बोली। हाँ गुलनाज बेगम ठीक कह रही हैं, तुम मेरे साथ घर चलो, सुबह में फिर आ जाना। सूर्या उसके सर पर हाथ रख के बोली। नहीं, आपने कहा वाई से बात नहीं करनी। मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। वो कतियत से बोली। बेटा जिद नहीं करते। गुलनाज ने नरमी से समझाना चाहा। अब उसे छोड़ना नहीं चाहती मैं। वो कहना चाहती थी लेकिन कह ना सकी। अम्मी प्लीज़, मैं नहीं जाऊँगी। वो सरिया का हाथ हराती हुई बोली। रहने दो। गुलनाज बेगम खफकी से बोली। वो पैर ऊपर करती गैर बरई नुक्ते को देखने लगी। ऐसे ने एक नज़र सब पर डालता दूसरी सिंक में चल दिया। कैसी तबीयत है हया की? वो डॉक्टर के कैबिन में आता बोला। ठीक है, जख्म वक्त के साथ ही भरते हैं, काफ़ी बेदर्दी से मारा है उसके भाई ने। और चश्मा उतारते हुए बोला। वो उस बात में सर हिलाता चेयर पर बैठ गया। बहुत ज़्यादा मारा है क्या? वो आहिस्ता से बोला। हाँ ऐसा ही समझ लो, हम तो तकरीबन हर हफ्ते ही ऐसे केसेस देखते हैं, किसी के शौहर ने मारा तो किसी के बाप ने। वो सर दाब भरते हुए बोले। कितना अजीब है ना ये। वो कहे बिना ना रह सका। हाँ अजीब तो है। मर्द को हाकिम बनाया तो वो जालिम हुक्मरान बन गया। वो दरवाजे को घूरते हुए बोले। लेकिन ये तो जुल्म है, उसे पुलिस के पास जाना चाहिए। वो बेचैनी से पहलू बदलता हुआ बोला। किस किस के खिलाफ पुलिस में जाओगे? भाई के खिलाफ, बाप के खिलाफ, शोहर के खिलाफ। सबसे अहम बात, ये लड़कियां कभी जाएंगी ही नहीं। वो नफे में सर हिलाते हुए बोले। उसे क्यों मारा? वो हाथ मसलता हुआ बोला। बताया नहीं, उसका कज़न बता रहा था, बड़ी मुश्किल से बचा कर लाया है उसे। वो फाइल खोलते हुए बोले। ऐसा खामोशी से इस बात में सर हिलाने लगे। नर्स बता रही थी तुमने भेजा है मेरे पास। तुम जानते हो इन्हें? वो चेहरा ऊपर उठाकर उसे देखने लगे। जी मेरे क्लास फेलो हैं, आपसे दोस्ती है इसलिए आपके पास भेज दिया। वो खड़ा होता हुआ बोला। ठीक है। वो पेशेवराना मुस्कुराहट लिए बोले। वाइस के लिए परेशान मत होना, वो ठीक हो जाएगा। बस की पुष्ट को देखते हुए बोले। इंशाल्लाह। वो दरवाजे में रुककर उन्हें देखता हुआ बोला। कुछ सोचकर कमरा नंबर 25 की जानिब चलने लगा। मधुम से दस्तक देखकर वो अंदर दाखिल हो गया। हया हाथ के पूछ से आंसू साफ कर रही थी। एहसन के कदम मंजमंद हो गए। आंखों में नमी तैरने लगी। इस मासूम सी लड़की का क्या हाल हो गया था? बाल बिखरे हुए, चेहरे पर जा बजा नीले और सुर्ख निशान पड़े हुए थे। आस्तीन पर खून के धब्बे थे। उसने नज़रों का जाविया मोड़ लिया। इससे ज़्यादा इसमें सकत ना थी। एहसन तुम? उमर उसे देखता हुआ बोला। हाँ कैसी है हया? वो बोलता हुआ आगे बढ़ने लगा। तुम्हारे सामने है। वो कुर्ब से कहता मुड़ गया। तुम इसके पास रुक सकते हो कुछ देर? मैं पेन किलर्स ले आऊँ? वो सवालिया नज़रों से देख रहा था।
हाँ ले आओ। उसकी नज़रें हया पर थी, जो चेहरा झुकाए अपने हाथ के बुर्श को देख रही थी जिस पर सूख निशानात थे। ये सब क्यों किया तुम्हारे भाई ने? वो स्टूल पर बैठता हुआ बोला। उसी पोजीशन में अपने हाथ को तकती रही हया। वो उसका बाजू हिलाता हुआ बोला। वो सहम कर पीछे होगी, आंखों में खौफ और तकलीफ नुमाया थी। डरो मत, मैं जानता हूँ तुम किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन मुझे भी अपना दोस्त ही समझो। मतलब आवाज़ में सरगोशी कर रहा था। वसूं करती चेहरा झुका के। मुझे बताओ, शायद मैं मदद कर सकूँ। वो बेचैनी से बोला। भाई मेरी शादी 60 साल के आदमी से करना चाहते थे, मैंने इनकार कर दिया। तो वो होंठों पर हाथ रख की पुष्ट रखती खामोश हो गई। आंसू उसके चेहरे के साथ साथ हाथ को भी तर कर रहे थे। लेकिन क्यों? वो बेबसी से खोया हुआ कोई अपनी जवान बहन की शादी किसी बूढ़े आदमी से क्यों करेगा? वो आंखों में अश्क लिए उसे सवाल कर रही थी। चंद लम्हे वो उसकी सुर्ख दर्द भरी आंखों में देखता रहा, फिर चेहरा झुका गया। ये गलत है। वो बड़बड़ाता हुआ खड़ा हो गया। थैंक यू, वो ऐसे से बोली। नहीं, ज़रूरत नहीं है। वो नफ़े में सर हिलाता दरवाजे के पास आ गया। दिमाग अभी तक उसके कुर्बनाक आंखों में उलझा हुआ था। वो 20 साल मासूम सी लड़की उस सब की हकदार नहीं थी। क्या गुर्बत ये सब करवा लेती है? वो खुद कलामी कर रहा था। सॉरी, डिस्पेंसरी पर रिश्ता। उमर अंदर आता हुआ बोला। कोई बात नहीं, वो कहता हुआ बाहर निकल गया। वो बालों में हाथ फेरता कॉरिडोर में आ गया। सबके चेहरे गम की दास्तान बने हुए थे। तो एक कोने में बैठ गया। दिमाग सोचों में उलझा हुआ था। डॉक्टर वाइस के कमरे से बाहर निकले तो दरिश खड़ी होगी। क्या मैं मिल सकती हूँ? वो इल्तिजाई नजरों से देख रही थी। आंखों के पपोटे सूजे हुए थे। जी मिल सकती है, लेकिन क्या रहे, ज़्यादा बात ना करें उनसे। वो मुस्कुराते हुए एहसन को इशारा करते अपने केबिन की समझ चलती है। वो बालों में हाथ फेरता उनके हक में चलने लगा। कैसी तबीयत है वाइस की? वो दरवाज़ा बंद करता हुआ बोला। कल से बेहतर है। वो खतरे से बाहर, लेकिन फिर भी मुहतात रहना चाहिए। वो मुस्कुरा कर कहते चेहरे पर बैठ के। जी ठीक है। और इसकी सेहत पर इस एक्सीडेंट का कोई असर तो नहीं पड़ेगा? उसे खदशा लाक हुआ। नहीं, फिलहाल तो उनकी पूरी बॉडी ठीक रिस्पॉन्स कर रही है। आप चेकअप के लिए आते रहना। वो उसकी फाइल को देखते हुए बोले। ठीक है। वो कहता हुआ बाहर निकल गया। जरीफ खामोशी से उसे देख रही थी, जिसके चेहरे पर अभी भी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। नर्स उसे देखकर बाहर निकल गई। वो उसे देखती स्टूल पर बैठ गई। आंखों में फिर से नमी तैरने लगी। आई एम सॉरी वाइस। वो उसका हाथ अपने हाथ में लेती हुई बोली। उसके लमस पर वाइज ने आंखें खोल दी। वो आंखों में हैरिस मोई से देख रहा था। तुम? वो ऑक्सीजन मास्क हटाता हुआ बोला। प्लीज़ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। वो अश्क बहाती बोल रही थी, चेहरा झुका हुआ था। वाइस के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट रिंकी। क्यों? वो दिलचस्पी से उसके चेहरे के तार चढ़ाव देख रहा था। क्यों? वो ताज्जुब से जेरे लब दोहराते उसे देखने लगी। अब सजा से क्यों बचा लिया मुझे? वो जैसे लुत्फ ले रहा था। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन बीच में वो मुजरमाना अंदाज में बोल रही थी। क्या कहा तुमने? उसने जैसा सुना नहीं या फिर दोबारा सुनना चाहता था। तुम सुन चुके हो। वो निगाहें उठाकर उसे देखती हुई बोली। हाँ, लेकिन मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ। वो मधुम सा मुस्कुराया। क्या? वो मासूमियत से उसे देख रही थी। वो घूरता और उठने की सही करने लगा। नहीं, लेटे रहो तुम। वो नफे में सर हिलाते हुए बोली। तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। वो रुख मोड़ता हुआ बोला। वाइस, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, आज नहीं पहले ही। लेकिन कहाँ नहीं? वो सर झुकाकर निदामत से बोली। वो सांस खारिज करता छत को देखने लगा, जैसे कोई बोझ उस पर से हटा लिया गया हो। इंसान के ज़मीन पर बोझ हो तो वो जिंदा नहीं रह सकता। वो आहिस्ता से बोल रहा था। प्लीज़ तुम बस ठीक हो जाओ। वो हाथ के पूछ से रुखसार साफ करती हुई बोली। क्यों? ताकि तुम्हें मेरी खिदमत ना करनी पड़े। वो सांस लेने को रुका। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तुम्हें साल में नहीं देख सकती, और अब तुम ज़्यादा बात मत करो। वो ऑक्सीजन मास्क उसके चेहरे पर लगाती हुई बोली। वो मुस्कुराकर उसे देखने लगा। मैं यही हूँ तुम्हारे पास। उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली। वो पुरसुकून सा होकर आंखें बंद कर गया। क्या कहा डॉक्टर ने? जुनेद साहब उसके पास आते हुए बोले। बेहतर है अब, लेकिन अभी कुछ दिन हॉस्पिटल में रहेगा वो। ऐसे नक में देखता हुआ बोला। अल्लाह का शुक्र उसकी तबीयत संभली। बोलते हुए रजी हयात के पास आए। फैज़ हयात भी उन्हीं के पास बैठे थे। एहसन दरवाजे की जानिब बढ़ गया। हया, उसे पुकारता तेज़ कदम उठाने लगा। वो रुख मोड़कर उसे देखने लगी। सुर्ख और नीले निशानात अभी तक उसके चेहरे के जिन्नत बने हुए थे। तुम इसे घर ले जा रहे हो? अब वो उमर से मुखातिब था। हाँ, ज़ाहिर है घर ही जाना है। वह सूदगी से बोला। नहीं, ऐसा करो तुम इसे हॉस्पिटल में ही रखो। वो पुरसोच अंदाज में बोला। यार, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, और कब तक हॉस्पिटल रखेंगे? हया को एक दिन तो घर जाना ही है। वो बेबसी से गोया हुआ। बिल मैं देख लूँगा, लेकिन तुम इसे अभी घर मत लेकर जाओ। वो उसके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला। हया उलझ कर उसे देखने लगी। ये क्यों मेहरबान हो रहा है? वो कहना चाहती थी, लेकिन खामोश रही। वो एक नज़र हया पर डाला, अंदर की जानिब चलने लगा। चलो हया, उमर उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। वो खामोशी से उसके साथ अंदर की जानिब चलने लगा। शायद वो भी घर नहीं जाना चाहती थी। वो कॉरिडोर में आया तो नज़र नूर पर पड़ी, जो अपनी अम्मी के साथ बैठी थी। वो खामोशी से वाइस के कमरे में आ गया। हाँ जी, शौक पूरा हो गया आपका? वो वाइस को घूरता हुआ बोला। वो आंखें खोल कर उसे देखने लगा। मैंने सोचा कुछ मेरी भी खिदमत होनी चाहिए। वो मुस्कुराता हुआ बोला। अच्छा तरीका है खिदमत करवाने का। भाभी आपकी अम्मी ये खाना लेकर। वो कहता हुआ साइड पर बैठ गया। अच्छा, मुख्तसर साथ जवाब आया। जाओ तुम। वाइस जरिश को देखता हुआ बोला। चली जाऊंगी। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली। अभी जाओ, पता नहीं कब से भूखी हो। वो फिक्रमंद हुआ। एहसन धीरे से मुस्कुराने लगा। जाए भाभी, मैं इसके पास हूँ। उसने कब से हाँक लगाई। वो ना चाहते हुए भी चली गई। सांस अब ठीक आ रहा है? वो उसके पास आता हुआ बोला। उसने आहिस्ता से सर को खम दिया। फिर कब तक घर जाने का इरादा है? अब तो ऑक्सीजन मास्क भी हटा दिया। वैसे आपने हमें अटैक देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो बोलता हुआ बैठ गया। मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी। वो न आंखों से देखता हुआ मुस्कुराया। वो नज़रों का जाविया मोड़ता मुस्कुराने लगा। मैं आप क्यों जिद कर रही हैं? 1-2 दिन तक मिल जाएगी छुट्टी। वो फ़ोन कान से लगाए बोल रहा था। मेरा बेटा हस्पताल में है, मैं कैसे सुकून से बैठी रहूँ? वो रूहान सी हो गई।
अम्मी आप सुबह मिलकर गई हैं भाई से, वो जैसे याद दहानी करवा रहा था। हाँ तो क्या हो गया? वो खफकी से बोली। बस बहुत कर ली तुमने बात, लाओ इधर दो हमें फ़ोन। रज़ी हयात की गर्दार आवाज़ गूंजी। वह घबरा कर फ़ोन उन्हें देती वहाँ से गायब होगी। हाँ कैसी तबीयत है वाइस की? वो फ़ोन कान से लगाते हुए बोले। इंशाल्लाह 1-2 दिन तक छुट्टी मिल जाएगी। वो टहलता हुआ बोला। ठीक है हम निकलते हैं फिर। तुम्हें क्या काम था? वो पेशानी पर बल डालते हुए बोले। नहायत अहम काम है, आप आएंगे तो बताऊंगा। वो लब काटता हुआ बोला। अच्छा चलो ठीक है फिर इंतज़ार करो हमारा। कहते साथ ही फ़ोन बंद कर दिया। वो वाइस के कमरे में आया तो जरिश से सूप पिला रही थी। तुमने जरिश को घर क्यों नहीं भेजा? उसे देखता कर जा। बिल्कुल ठीक हुए नहीं और पहले वाले टोन में वापस आ गया। वो मसनूई खफकी से कहता बेड के पास आ गया। वाइस ने उसे घूरने पर इत्तेफा किया। मैं क्या करता, आपकी बेगम जिद की पकी है, किसी की नहीं सुनते। वो दो कानों को हाथ लगाता हुआ बोला। तुम्हें मेरी बात सुननी है, जरिश की नहीं। वो जोर देकर बोला। वाइस मैं कैसे चली जाऊँ? वो मुंह बनाती हुई बोली। तुम्हारा ख्याल रखना भी जरूरी है और मैं कुछ नहीं सुनूंगा। वो चेहरे पर सख्ती तारीख की उसे देख रहा था। नहीं, वो धीरे से मुनमुनाई। तुम दोबारा इस कमरे में नहीं आओगी। वो उंगली उठाकर बोला। जरी शक्का बक्का से उसे देखने लगी। वाई ये सब क्या? वो शशतु से बोली। ये भी ले जाओ, मुझे नहीं खाना। वो बेरखी से बोला। वो नफ़े में सर हिलाती वहाँ से चली गई। एहसन जो तब से खामोश था बोल पड़ा। ये सब क्यों? वो आईब्रोज खाकर बोला। इस हालत में उसका हॉस्पिटल में रहना ठीक नहीं, मैं जानता हूँ वैसे ही समझेगी। वो खफा अंदाज में बोला। लेकिन आप उन्हें नरमी से समझा सकते थे। नहीं वो मानती, ऐसे नहीं मानती। वो ऐसे जानता हूँ अच्छे से मैं। वो ऐसे उनको देखता हुआ बोला। चले फिर वापस आई के साथ भेज दूंगा आज उन्हें। वो इस बात मुझसे हिलाता हुआ बोला। मैं नहीं चाहता इतने करीब आकर कोई फैसला दरपेश आए। मेरे लिए मेरी बीवी और बच्चा मुझसे पहले है। मैं तो अब ठीक हूँ, 1-2 दिन तक घर चला जाऊँगा, फिर इसके पास ही रहना है। और मुझे कहाँ जाना है? वह धक्के से टेक लगाता हुआ बोला। ठीक कह रहे हैं आप, मैं देखता हूँ। वो दरवाजे की जानिब कदम उठाता हुआ बोला। आप ठीक है? वो बाहर निकलता हुआ बोला। वो सर झुकाए बैठी थी। भाभी उसे खामोश पाकर और फिर से बोला। ठीक हूँ, वापस आई कब आएंगे? उसकी आवाज़ भराई हुई थी जो रोने की चुगली खा रही थी। निकल गए होंगे अब तक। वो घड़ी पर नजर डालता हुआ बोला। आप यहीं पर रहना, मुझे कुछ काम से जाना है। वो जेब में हाथ डाले से देख रहा था। तुम फिक्र मत करो, वो संभल चुकी थी। वो मुस्कुराता हुआ चल दिया। एहसन कब तक है यहाँ रहेगी? अब इसके ज़ख्म भी मंदमिल हो गए हैं। वो परेशान था। एहसन इस बात में सर हिलाता है, यहाँ को देखने लगा। चलो मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। वो बारी बारी दोनों को देखता हुआ बोला। नहीं हम चले जाएंगे। उमर नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला। मुझे साथ जाना है। वो एक नज़र उस पर डालता दरवाजे की जानी बढ़ गया। उमर शाने झुकाता हया को इशारा करता दरवाजे की जानी बढ़ने लगा। गाड़ी तंग वो तरी गलियों से गुजर रही थी। यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाएगी। हया जो पिछली सीट पर बैठी थी सामने देखती हुई बोली। ठीक है। वो बैक मिरर में हया को देखता हुआ बोला। वो दोनों शुक्रिया अदा करते वहीं निकल गया। एहसन गाड़ी लॉक करता उनके आंखों में चलने लगा। तुम क्यों आ रहे हो? हया कदमों की आहट पर गर्दन घुमाकर उसे देखने लगी। मुझे कुछ काम है, वो कहता वो उनसे आगे निकल गया। उमर ला इल्मी जाहिर करता उसके हमरा चलने लगा। ले आए हो इस जाहिल को? घर में कदम रखते ही जाहिद की आवाज़ सुनाई दी। कौन सा जुल्म कर दिया था जो इतने दिन हॉस्पिटल से नहीं निकली है? वो उमर को देखता हुआ दहाड़ा। बेरोनी दरवाज़ा खुला था। ऐसे इस मामूली से घर को देखता अंदर आ गया। कौन हो तुम भाई? उससे कबल के उमर कुछ बोलता जाहिद पेशानी पर बल डाले एहसन को देखने का। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो वहाँ मौजूद अफराद को देखता आगे बढ़ने लगा। हम तुम नहीं जानते तो मैं नहायत बद अखलाक़ी से जवाब आया। मैं हया से शादी करना चाहता हूँ। उसने गोया बम फोड़ा। सबकी आंखें बाहर निकल आई। हया गर्दन घुमाकर फटे पड़ी निगाहों से उसे देखने लगी। कौन सा आशिक है ये तेरा? क्या करती फिरी है तू? वो हया को बालों से दबोचता हुआ बोला। भाई मैं नहीं जानती ये क्यों ऐसा बोल रहा है। वो दर्द से कराती हुई बोली। हया की माँ एक कोने में खड़ी आहें भर रही थी। हया का इसमें कोई कसूर नहीं। वो जाहिद का हाथ पकड़ता हुआ बोला। वो आंखें कड़े से देखने लगा। तुम तो वो पहचानने की सही कर रहा था। मैं रज़ी हयात का छोटा बेटा हूँ। आप हया की शादी मुझसे कर दे। उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला। क्यों? तुम क्यों मेरी बहन से शादी करना चाहते हो? वो तफ्तीशी अंदाज में बोला। मुझसे ज़्यादा पैसे 60 साल के आदमी के पास नहीं होगा, लेकिन दोबारा हया को हाथ भी नहीं लगाओगे तुम। वो दांत पीसता हुआ बोला। ओह तो उसने तुम्हें कहानी सुनाई है? वो आईब्रो झुकाकर बोला। मुझे इस सब से कुछ नहीं लेना देना। जो आप चाहिए मेरे बाबा सही आ रहे हैं, अगर हाँ तो मैं मौलवी साहब को साथ ले आऊँगा। वो सवालिया नज़रों से देखता हुआ बोला। हया कभी जाहिद को देखती तो कभी एहसन को। आखिर तुम क्यों ये सब कर रही हो? वो पूछना चाहती थी लेकिन जाहिद के सामने बोल ना सकी। ठीक है मुझे मंजूर है। वो मुस्कुराता हुआ बोला। कुछ ही देर में आऊँगा, निकाह की तैयारी कर लेना। एहसन एक नज़र हया पर डालता बाहर निकल गया। सच सच बताना ये आशिक है ना तुम्हारा? वो हया के बाजू पकड़ता हुआ बोला। भाई मुझे दर्द हो रहा है। वो उसके जख्म पर हाथ रखते हुए बोला। छोड़ दो अब तो इसकी जान। सफ़िया दोनों के वस्त में आते हुए बोली। अम्मी हट जाए आप, मैं इस बखारे से पूछ के रहूँगा। वो बल खाता हुआ बोला। उमर खामोश तमाशाई बने हुआ था। एक ही बार मेरा गला क्यों नहीं दबा देते आप? इसके बाद भी दिन न भरे तो मेरी कब्र पर लिख देना वाकई की तकलीफ है। वह जब्त की इंतहा पर खड़ी चिल्ला रही थी। हया खामोश हो जाओ खुदा के वास्ते। सफ़िया उसके सामने हाथ जोड़ती हुई बोली। मेरे आगे ज़ुबान चलाओगे तुम? इतनी हिम्मत आ गई? वो आगे बढ़ता हुआ बोला। खुदा के लिए बस कर दो, हर रोज़ इतना तमाशा खड़ा किया होता है तुम लोगों ने। वो फट पड़ी। अपनी सवारा बेटी को समझा ले खुद ही, वरना मैं खुद समझा लूंगा। वो कहर लूद नजर डालता हुआ बाहर निकल गया।
हया हिचकियाँ लेती कमरे में भागी। उमर वो क्यों हया से शादी करना चाहता है? सफ़िया अश्क साफ करती हुई बोली, ताई अम्मी वो हमारा क्लास फेलो है, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आया वो क्यों हया से शादी करना चाहता है। वो लाइलमी से शाने अचकाता हुआ बोला, अच्छा इतने दिन हॉस्पिटल में क्यों रहे? आखिर खर्चा कहाँ से किया तुमने? वो तशवीश से बोली, ऐसे ने किया खर्चा, वो अभी आया था ना। वो कमरे की जानिब देखता हुआ बोला, चलो अल्लाह तुम्हें खुश रहे, तुम हमेशा बुरे वक्त में हमारे काम आए हो। वो उसके सर पर प्यार देती हुई बोली, बस ताई अम्मी आपकी दुआ चाहिए। वो कहता हुआ मुंह धोने चल दिया। मैं सालन गर्म कर देती हूँ, रोटी खा लो, तुम इस भाग दौड़ में थक गए होगे। वो फिक्र से कहती बावर्ची खाने में चली गई, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को बोला था। वो सवालिया नज़रों से जरिश को देख रहा था। तुम कैसे मेरे साथ इतनी तलख हो सकते हो? वो शिकवा कुनाह नज़रों से उसे देख रही थी। तुम्हारी भलाई के लिए इस वक्त तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, और ये मेरी सेहत से ज़्यादा अहम है, क्योंकि तुम्हारे साथ एक और जान भी जुड़ी हुई है। आपके वो नरमी से बोला, लेकिन मैं कैसे चली जाऊँ तुम्हें छोड़कर? वो चेहरा झुकाकर बोले, तुम कहोगे तो कल ही आ जाऊँगा। वो मुस्कुराता हुआ बोला, नहीं, जब तक डॉक्टर छुट्टी नहीं देंगे तुम घर नहीं आओगे। वो नफ़े में सर हिलाती कतिया से बोली, अच्छा तुम उस दिन क्या कह रही थी कि मैंने माफ़ कर दिया था, लेकिन बीच में क्या, बीच में भूल जा। वह किसी ने अनजान नंबर से मुझे तुम्हारी वीडियो तस्वीरें भेजी थी। वो नज़र चुराती हुई बोली, फ़ोन दो अपना। वो आईब्रो झुकाकर बोला, क्या करोगे तुम? वो फ़ोन उसके हाथ पर रखती हुई बोली, ठीक है ये लो। वह नंबर अपने फ़ोन में सेव करता हुआ बोला, अब तुम घर जाओ और आराम करो, जब मेरी याद आए तो कॉल कर लेना, लेकिन सिर्फ वीडियो कॉल की इजाज़त दूंगा मैं। वो तीखे जेवर लिए बोला, क्यों? वो पिशानी पर बल डाले उसे देखने लगी, मेरी मर्जी। जेल में तुम्हारी याद बहुत शिद्दत से आई थी। उसके हाथ की पुश्त अपनी आंखों पर रखता हुआ बोला, जरी की आंखों में नमी तैरने लगी। आई एम सॉरी। वो नादिम थी, किस लिए? वो उसी पोजीशन में बोला, तुम्हें तकलीफ देने के लिए। वो लब काटती हुई बोली, हाँ हिसाब किताब हम घर जाकर करेंगे, ये जगह कुछ अच्छी नहीं। वो नाक चढ़ाता हुआ बोला, बहू चले? रजी हैया दरवाज़ा खोलते हुए बोले, जी। वो बोलती हुई खड़ी हो गई, घर पहुंचकर मुझे कॉल कर देना। उसका हाथ अपनी गिरफ्त से साथ करता हुआ बोला, तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना। वो कहती हुई दरवाज़े की जानिब बढ़ने लगी। वो मुस्कुराकर सर को खम देता उससे जाता देखने लगा। बाबा सही आप किसी काम से गए थे? जरिश गाड़ी में बैठती हुई बोली, हाँ तुम्हारे देवर का निकाह पढ़वाने गए थे। दोनों बेटों के निकाह अजीब ही हालात में हुए हैं। वो सर दाब भरते हुए बोले, एहसन का निकाह? वो ताज्जुब से उन्हें देखने लगी, हाँ लंबी कहानी है, हवेली जाकर सबके साथ सुनाऊंगा तुम्हें भी। वो मुस्कुराते हुए बोले, जी बेहतर। वो चेहरा मोड़कर शीशे से पार देखने लगी। रात की स्याही ने हर शय को स्याह कर रखा था, और ये स्याही जिंदगी पर छाई स्याही के मानी थी। यह खिड़की में बैठी इस तरीके रात को देख रही थी। जिंदगी अजीब से अजीब होती जा रही थी, या उसे ऐसा मालूम हो रहा था। चंद घड़ियों में वो हया राजिक से हया ऐसा बन चुकी थी। वो दाएं हाथ से बाएं बाजू के जख्म को देखने लगी। तकलीफ के बायस उसने आंखें मींच ली। क्या आज रात की स्याही मेरी ज़िंदगी की स्याही को ख़त्म कर देगी? क्या ये अजियत का अख्ताम है, या एक नए कुर्ब की इब्तिदा? वह तरीका आसमान को देखती बो रही थी। चांद बादलों की ओट में था, जिसके बाई स्याही अपने रूज पर थी। तरीकी में भागते भागते शायद हमारी आंखों की बिनाई ही चली जाती थी, तभी हमारी आंखें अच्छा बुरा देखने से महरूम रह जाती हैं। क्या वजह होगी जो ऐसे ने मुझसे निकाह किया? इसको क्या मजबूरी दरपेश आई जो मुझ जैसी लड़की को अपनी बीवी बना लिया? दिमाग में वसवसे जन्म ले रहे थे, और ये वसवसे उसका दिल दहलाने को बहुत है। पता नहीं क्या होगा अगर उसने भी भाई की तरह। वो चेहरा हाथों में छुपाए फुट फुट कर रो दी। इससे आगे उससे बोला ही नहीं गया। हमारा शेर, रजी है यात्रा सीने से लगाते हुए बोला, जिसकी निगाहें जरिश पर थी, अभी अभी आपका शेर जख्मी है। वो मुस्कुराता हुआ बोला, जख्मी शेर ज़्यादा खतरनाक होता है। उसे बाजू से पकड़ कर बोले, जरिश दोहरी कैफियत में थी। उसके आने की खुशी, लेकिन उसे देखकर तकलीफ हो रही थी। बेशक यही ज़िंदगी थी। कैसी हो? वो सबसे आखिर में जरिश के सामने आया, तुम कैसे हो? ऐसा ने अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखा ना? वो बेदाबी से बोली, तुम्हारे सामने हूँ, बैठ जाओ। वो इशारा करता हुआ सोफे पर बैठ गया। हाँ, बाल ख़राब कर दिए मेरे। वो बालों में हाथ फेरता हुआ बोला, जो कब से गायब थे। ऑपरेशन के बाद उसके बाल काट दिए गए थे। हाँ तो आ जाएंगे। रजी हयात कफ़की से बोले, शेव देखो ज़रा अपनी। वो हनकारा बढ़ते हुए बोले, ये तो वाइस रजी हयात का गरूर है। वो बड़ी हुई शेव पर हाथ फेरता हुआ बोला, शोबिया को शाम सूंघ गया था। वो ना खुश थी, और ये उसके चेहरे से अया था। ये एहसन की शादी भी आपने अचानक ही कर दी, वो भी पता नहीं किस खानदान में। सोबिया मुंह बजोड़ती हुई बोली, ये मेरे बेटों के फैसले हैं, ज़िंदगी इन्हें गुजारनी है, किसी और ने नहीं। वो दिल मिलावट है सोबिया। फैज़ हयात तंबीहा करती निगाहों से देखते हुए बोले, तुम दोनों अब यहीं रहोगे? अब वो भाई जो जरिश को देख रही थी, जी फिलहाल तो यही इरादा है। वो सोफे से टेक लगाता हुआ बोला, बेटा डॉक्टर को चेक करवाने जाना होगा ना? गुलनाज बेगम उसके सामने बैठती हुई बोली, जाहिर है जाना तो पड़ेगा, अभी तमाम जख्म अंदमल नहीं हुए, वक्त के साथ ही भरेंगे। वो रजी हयात और एहसन को देखता हुआ बोला, जो आपस में महवे गुफ्तगू थे, मैं तुम्हारा खाना देखती हूँ। वो कहते हुए चले गए। ऐसा ऐसा सब वहाँ से मुंतशिर हो गए। बाबा सही कुछ बात कर सकती हैं? वो दरवाजे पर दस्तक देती इजाज़त तलब नजरों से देख रही थी। अरे बहू, हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। वो चश्मा उतारते हुए बोले। वो मुस्कुराती हुई उनके सामने बैठ गई। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? वो मुतफिक करती, नहीं, तुम पूछ लो क्या पूछना चाहती हो। वो शफ़क़त से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, पापा सही आपने वाइस का निकाह मुझसे करवा दिया। हालांकि अगर आप चाहते तो ऐसा ना करवाते। आप ताकतवर लोग हैं, केस को आसानी से दबा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। वो उसका उन्हें देखने लगी। हाँ हम समझ गए, तुम एहसन के निकाह पर शेषदुर हो ना? वो मुस्कुराते हुए बोले, जी। वो खफीफ सी हो गई।
बेटा आज से 20 साल पहले हमारी बहन को किसी ने निशाना बनाया था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन वो जिंदा नहीं रह सकी। चंद दिन बाद चल बसी। एक ही बहन थी हमारी। वो सर दाब भरते हुए बोले। जरी जुनैनी हम आग से देख रही थी। जब तुम्हें मैंने हॉस्पिटल में देखा तो अपनी बहन याद आ गई। हम नहीं चाहते थे फिर से किसी का आंगन वीरान हो जाए, किसी भाई की बहन दूर हो जाए उससे। वो आंखों में उमड़ आने वाली नमी को साफ करते हुए बोले, इसीलिए आपने तभी मेरा निकाह करवा दिया। वो किसी कैफे में बोली। बस बाद में सर हिलाने लगे और हया वो आहिस्ता से बोली,